हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज का हमारा कोई टॉपिक पढ़ाई का नहीं होगा, जैसे कि मैं रेगुलर वीडियो जो दे रहा हूँ उस पे रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट करते हैं, सर अभी तक मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ और सर मैं कुछ पढ़ नहीं पाया हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए क्या करूँ। तो मैं देख रहा था लगातार ऐसे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोचा कि आज एक अपने टीम के साथ सीक्रेट वीडियो बना दिया जाए। मैं ना कि भले ही मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, और मेरे जो साथ हैं मेरे टीम के जो मेरे साथी हैं, मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, वो मुझे फिजिक्स उनसे सीखने को मिला है और मैथमेटिक्स भी उन्हीं से सीखने को मिला है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी आपको अपना इंट्रो दें और आपको बताएं वो तकनीक। तो आज का मेरा पूरा टोटल वीडियो इसी पे बेस रहेगा कि हम बिना पढ़े ज़्यादा, बिना पढ़े की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा बिना पढ़े यानी कि बिना ज़्यादा पढ़े बोर्ड 2020 में 95% प्लस कैसे बनाए। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा और इसलिए मैं बुलाना चाहता हूँ अपने बड़े भाई जैसे सर आदित्य को। आइए सर, और बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। तो जैसा कि आप सर का नाम जानते ही हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं जानते होंगे आप लोग। मेरा नाम है आदित्य कुमार। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिना ज़्यादा पढ़े, मतलब कि आप लोग अगर अक्टूबर तक कुछ पढ़ नहीं पाए होंगे, अगर अपना सिलेबस कुछ पढ़े नहीं होंगे, तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आप अच्छा नंबर कैसे स्कोर कर पाएँ अपने 2021 के बोर्ड में। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सर आपको बताएंगे कुछ बायो के और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स कि उसमें कैसे हम अच्छा स्कोर करें, और मैं कुछ बताऊंगा आपको कि मैथ्स में और फिजिक्स में कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें पढ़ें और अच्छा नंबर स्कोर करें। तो सर मैं पहले चाहूँगा कि सर पहले अपना बायो और केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पहले तो मैं बता दूं कि रियली मैं बायोलॉजी को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है और उसके बाद से मैं प्रेफरेंस बायोलॉजी को देता हूं। तो फिर मैं सबसे पहले केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करता हूं। मानता हूं कि गौरव शर्मा सर जी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भी चाहूँगा उनसे कि उनका सब्जेक्ट है, उनके बारे में नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन फिर भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं इस टाइम एज अ स्टूडेंट बच्चों से इंटरेक्ट करके अपने दिल की बात बताना चाहूँगा। तो मैं गौरव सर, अगर आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं इस जो वीडियो को बताने का उद्देश्य जो है वो मेरा बताने के उद्देश्य है कि बच्चे जो अक्टूबर तक अभी तक सही से नहीं पढ़ सके उनके लिए क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो बताया जा सके, उनको क्या चैप्टर्स है, क्या हटाए गए हैं, कुछ यूपी बोर्ड्स में हैं उनके लिए हटा दिए गए हैं। लेकिन मैं यहाँ एक सेपरेट बताऊंगा यूपी बोर्ड के लिए भी और एक सेपरेट बताऊंगा सभी बोर्ड के लिए, बिहार यूके बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़, जितने भी हैं। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ देर न करते हुए। तो बात करता हूँ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में पूरे आपके कितने चैप्टर हैं? तो चैप्टर के नियर अबाउट 16 से अधिक ही हैं। सबसे पहले चैप्टर आपका होगा ठोस अवस्था, दूसरा विलयन, तीसरा विद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बलगतिकी, सभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और पांचवा आपका सरफेस केमिस्ट्री यानी कि सतह रसायन। उसके बाद छठवां तत्वों के निष्कर्षण एवं प्रक्रम, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, फिर उपसंयोजन यौगिक, फिर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, फिर उसके बाद से अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद से अब जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे अपने अगला टॉपिक जैव अणु, जैव अणु के बाद आप पाएंगे बहुलक, बहुलक के बाद पाएंगे दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले चैप्टर, जैसे कि बोर्ड ने आपके हिसाब से क्या डिसाइड किया हुआ है कि कितना आप में इतना स्कोरिंग चैप्टर है, ये स्कोरिंग चैप्टर है। तो मैं ज़्यादा से ये भी बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अक्टूबर तक नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है जो सबसे पहले उनको तैयार कर लेना चाहिए। तो ये मैं जो लिख रखा हूँ यहाँ पे तो देख ही सकते हैं। फिलहाल अगर यहाँ पे साइड में आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। पहला चैप्टर आपका ठोस अवस्था है, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। जो बच्चे अभी तक इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़े हैं उनके मैं टॉपिक बताऊंगा। वो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, इस टॉपिक को तैयार करेंगे। उसके बाद से उनका इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आप पढ़ सकते हैं एससीसी किसे कहते हैं, यहाँ पे मतलब कि ठोसों में अंतर, ठोसों में अंतर पढ़ेंगे, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में अंतर, पहला टॉपिक रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। और दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर से, जितने प्रकार के एससीसी, बीसीसी और एफसीसी यूनिट सेल हैं उनको पढ़ लेंगे। और एट लास्ट इस चैप्टर में मैं एक टॉपिक बताना चाहूंगा, वो है इनके परमाणु क्रिस्टल घनत्व का सूत्र, क्रिस्टल
घनत्व का सूत्र। इतना टॉपिक रहेगा मेरा ठोस अवस्था, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए बात है, जो पढ़ चुके अच्छी बात है, सर वैसे सब वीडियो में पढ़ाई है, लेकिन जो नहीं पढ़े उनके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट तैयार कर लेंगे, फंस जाएगा। अच्छा, अगर आपका आएगा चैप्टर बिलियन, तो बिलियन में आपसे पढ़ेंगे क्या, मोल अंश, या जिसको बोलते हैं मोल प्रभाज। आगे आप पढ़ेंगे मोललता, और एट लास्ट टॉपिक आप पढ़ लेंगे हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, बस ये 2 टॉपिक। उसके बाद से अगर पढ़ना आप चाहेंगे तो परासरण दाब का सूत्र तो इस पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है। विद्युत रसायन चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, विद्युत रसायन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ेंगे आप गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल जिसको बोलते हैं, या और आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं इस चैप्टर में। जैसे सेलों में आपको विद्युत वाहक बल निकालने के लिए बताया गया, तो विद्युत वाहक बल की तुलना करना, यानी कि ईएमएफ ज्ञात करना, ईएमएफ एंड वोल्टेज में अंतर क्या होता है इस चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट है। और एट लास्ट इस चैप्टर में एक फाइनली बताना चाहूंगा आपको कि आप कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित कुछ अभिक्रियाएं बनाना सीख लीजिएगा। इस चैप्टर में काफी है, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और एट लास्ट सबसे जो फाइनली था उससे एक पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो छूट रहा था मुझसे, वो चैप्टर इसमें जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसके अनुप्रयोग जितने सारे क्वेश्चन में से अगर ये आपका है तो मान लीजिए कि 15 नंबर फिक्स है, 15 मार्क्स फिक्स है, किसी बोर्ड के आप उठा के देख लीजिएगा, मेरे गारंटेड है कि 3 चैप्टर में आपका 15 नंबर सिक्योर है। अगर सिर्फ आप बोर्ड के एग्जाम में इतने ही टॉपिक पढ़ के जाते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं, बस इतने 15 मार्क्स फिक्स हैं तो फिक्स हैं। अगर मैं एवरेज ले लूं 5 नंबर एक चैप्टर का, तो 15 नंबर फिक्स है। इसके बाद आपका चैप्टर आता है, इसके बाद है आपका रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसमें सूत्र आपको बताया गया, क्या बताया गया, वेग स्थिरांक का सूत्र बताया गया, K = 2.303/T log 10 बेस A/A-x, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला आप लोग रट लेंगे, ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बस। और उसके बाद से फिर अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक के बारे में पढ़ लेंगे। फिर इस रासायनिक बलगतिकी सिर्फ न्यूमेरिकल प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि पे अभिक्रिया, और जो कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर। और इसमें एक है अर्धायु ज्ञात करने के लिए, जिसका T½ करके एक सूत्र है, उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। यही बस इतना टॉपिक है, इससे आपके आप सिक्योर हुए 20 नंबर। जान लीजिए 5 नंबर आपका, 3 नंबर न्यूमेरिकल से बन जाएगा, 2 नंबर थ्योरी से बन जाएगा। इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। और आपका फाइनली चैप्टर आता है 5वां, सतह रसायन। तो सतह रसायन में आपको कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सकते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्राउनी गति क्या होती है, और कोलाइड पायस पढ़ लीजिए, बस कोलाइड पायस टिंडल गति। अब बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो अगर मैं मिटा ही देता हूँ, बता रहा हूँ अगर, तो मिटा के बता दिए, बलगतिकी था, ओके, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो सतह रसायन के चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो छोटे मोटे टॉपिक्स, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनी गति और कोलाइड पायस के बारे में पढ़ लेंगे, बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक में उसके से तत्वों के निष्कर्षण प्रक्रम को हटा दीजिए, उस चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपको दिल लगे पढ़ लीजिए, रट लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं आपको। अगला चैप्टर आपका आता है, उस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। उससे पहले मैं पी ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ। तो पी ब्लॉक के बारे में आपको पक्का याद होना चाहिए, ओस्टवाल्ड विधि जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, क्लोरीन बनाने की डीकन विधि, ये आपको आनी चाहिए। और तीसरा टॉपिक एट लास्ट इसमें से आता है सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण की औद्योगिक विधि। हाँ, ये मानता हूँ यूपी बोर्ड में से हटा दिया है, तो इसके जगह आप याद कर लेंगे अमोनिया बनाने की हैबर प्रक्रम। उसके बाद से डी एंड एफ ब्लॉक में, तो डी एंड एफ ब्लॉक में संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इनके गुण, बस इस चैप्टर खत्म। उसके बाद उपसर्ग संयोजन में आईयूपीएसी नेम बनाना, सब सर सिखाएंगे आगे। फिर इसके बाद वाला चैप्टर आपका आता है ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, काफी मेरा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इतने इंपॉर्टेंट है, पहले आप रख लीजिए। तो इसमें जान लीजिए आपके अगर 70 मार्क्स का पेपर है, तो ये मान लीजिए कि आपका 30 से 40 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स सिक्योर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेरी गारंटी। जितने जितने मैं बताया हूँ उतने में से आ जाना है। उसके बाद से अब मैं बायो की ओर आता हूँ।
टाइम न वेस्ट करते हुए। तो बायो का मैं फिलहाल आपको बता दूं, मानव जनन में जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और जो उसमें पात्रों में अलैंगिक जनन पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और बाकी मैं तो पढ़ा रहा हूँ, और जितने मैं वीडियोस दे रहा हूँ बायोलॉजी के, ये बात मान लीजिए 100% उसमें से आना ही आना। कोई फालतू की टॉपिक जो है उसको मैं साइड कर दे रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, तो उसको आप पढ़िए। और बायोलॉजी के बारे में तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो है वीडियोस दिए जा रहा हूँ सिर्फ उसको पढ़ना है। क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, रिएक्शन रखना है, तो वो सब दिमाग मत लाना, जितना मैं बताएं वो इतना काम करेगा। और आपकी बायो की बात रही, तो बायो में क्या था, आपका मानव जनन है, फिर पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन है, ये सब चैप्टर जो मैं दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको आप देखिए। और उसके बाद से अगर आपको चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, मानता हूँ कि मेरा स्पीड थोड़ा सा बोलने का धीरे है, तो आप वीडियो को 1.5x पे करके देख लीजिए, और उसके बाद से उससे आप जब एग्जाम पे जा रहे हैं तो फाइनली मैं हर एक वीडियो चैप्टर खत्म होता है तो एक शॉर्ट बनाता हूँ, 1 शॉर्ट वीडियो, उसे देख के एग्जाम में जाइए, आपके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब मैं बायो का जो दूंगा उससे आप देखते रहिए, और फिर सर आ रहे हैं जो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में जो टॉपिक्स है वो बताएंगे। थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है, लेकिन आज कोई बात नहीं, सब चल जाएगा। तो आइए सर। तो सर ने बता दिया कि बायो के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और उनको अच्छे नंबर से, मतलब कि आप कैसे 95% स्कोर करें, उसके बारे में सर ने आपको बता दिया। अब मैं मैथ के बारे में कुछ बताऊंगा कि मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको कैसे प्रिपेयर करें और 95+ स्कोर करने की कोशिश करेंगे हम। तो अब देखिए कि क्लास 12th में कुल चैप्टर हैं 13, इसमें से इस बार कोरोना के चलते चैप्टर्स को कुछ कम कर दिया। चैप्टर को कम नहीं किए गए, उनके एक्सरसाइज को कुछ कम कर दिए गए हैं, उनके भीतर के एक्सरसाइज को, कुछ रूल्स को, फार्मूलाज को कम कर दिया गया, जिससे एक्सरसाइज जो है छोटा हो गया है। तो पहला चैप्टर है संबंध और फलन, जो कि अगर आप 11 में कुछ समुच्चय पढ़े होंगे तो उससे कुछ रिलेटेड इसमें है, कुछ उससे काम करेंगे हम। और छोटा एक्सरसाइज है, अगर हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटा एक्सरसाइज ये भी है। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति जब पहुंचेंगे हम चैप्टर नंबर 2, इसमें भी 2 एक्सरसाइज है और कुछ कम कर दिया गया फार्मूला वगैरह, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और बाकी आदि हो गया और सारणिक हो गया, दोनों एक दूसरे पर आश्रित चैप्टर हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और मतलब कि आसान चैप्टर हैं, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर और आसान चैप्टर हैं। और इसका काम आपको फिजिक्स में भी पड़ता है, फिजिक्स में इस चैप्टर का काम पड़ता है, आपको सारणी का काम पड़ता है। सो अगर आप इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका फिजिक्स में भी कुछ टाइम बच जाएगा, कुछ जैसे सदिश बीजगणित हो गया, आपको उसको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ हद तक। और सांतत्य और अवकलनीयता अगर आप कुछ क्लास 11 में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ बता देंगे यहाँ पे। चैप्टर सब छोटे चैप्टर हैं जो कि एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे हम। अगर आपको इस पर रेगुलर वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट अगर करेंगे आप तो मैं इस पर रेगुलर वीडियो बना दूंगा हर एक्सरसाइज पर, और कुछ बता दूंगा। और छठवां चैप्टर है आकलन के अनुप्रयोग, अगर आप क्लास 11 में आकलन पढ़े होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए और आसान पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और आसान तरीका बताऊँगा और कुछ छोटे तरीके बताएंगे कि आपको ये जो चैप्टर है वो आपके लिए आसान बन जाए और आप कम से कम 95+ तो स्कोर करेंगे। समाकलन भी बहुत ज़्यादा, वो समाकलन जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आगे बहुत काम आता है। और फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री तक इस चैप्टर का बहुत काम पड़ता है समाकलन का। सो मैं इससे भी बताऊंगा। और समाकलन के अनुप्रयोग भी इस पर आधारित हैं, क्योंकि फिजिक्स से भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आते हैं फिजिक्स से क्वेश्चन। और अवकल समीकरण हो गया, सदिश बीजगणित हो गया, ज्यामिति हो गई, सब छोटे एक्सरसाइज हैं। अगर आपको चाहिए होगा वीडियो रेगुलर चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं सबके कमेंट देखूंगा। और रैखिक प्रोग्रामिंग हो गया और प्रायिकता हो गया, प्रायिकता भी कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है, इससे कुछ सोचने समझने वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो कि छोटा एक्सरसाइज ये भी है, बहुत बड़े नहीं हैं। तो अगर आप अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो तब भी आपका 3 से 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है, अगर आप अब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैं हूँ आपका इंग्लिश का टीचर। तो जैसा कि सर ने आपको बता दिया केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, रेड्यूस्ड सिलेबस, और बायोलॉजी का क्या है, फिजिक्स का क्या है, मैथ का क्या है, तो हमारे इन सब्जेक्टों में से एक आते हैं इंग्लिश। तो हम आपको जैसे प्रोज पोट्री है वो सब तो हर बोर्ड के लिए है,
तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए आपको ग्रामर के बारे में क्या बताऊं, क्योंकि 35 मार्क्स का आपका ग्रामर रहता है। अगर आप ग्रामर पोर्शन तैयार कर लेते हैं तो इसमें आपके नंबर फिक्स हैं। तो हम देखते हैं कि ग्रामर में हमारा पहले तो आपका आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच देगा आपको बनाने के लिए। उसके बाद आपको देगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। उसके बाद आपको दे देगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर आपको एंटोनिम्स, साइनोनिम्स सब, स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, बस टॉपिक पढ़िए। ये सब टॉपिक्स आपको तैयार करना है, इससे आपका ग्रामर पोर्शन से 35 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ग्रामर पोर्शन पे आप लोग ज़्यादा फोकस दीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा लेंदी भी है। इसमें आपको एक एक लाइन लिखने से इतने मार्क्स मिल रहे हैं, तो पहले इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वो सब तो रटने वाला है। साइनोनिम्स हो गया आपका। फिर आपको ट्रांसलेशन देता है, हिंदी में दिया रहेगा जैसे आप लोग 10 में दिए होंगे वैसे 12th में भी आपको देगा। थोड़ा हार्ड रहेगा लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। ट्रांसलेशन देगा, ट्रांसलेशन देगा, ये सब इसमें से आपको दो दो सब देता है। ये सब आपको तैयार करना रहेगा ग्रामर पोर्शन से। फिर आपको एस्से भी तैयार करना रहेगा। इसमें एस्से हो गया। एप्लीकेशन तो अब नहीं आता है, एप्लीकेशन हमारे 10th में आता था लेकिन अब 12th में हमें ये नहीं आता है। और हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया। ये सब आपकी ग्रामर पोर्शन है। और इसमें सबसे लास्ट में आपको देगा एक पैसेज, सबसे लास्ट में उसमें आपको पैसेज को देख के, जैसे हमने ये 10th में भी था हम लोग की कि लास्ट में आपको एक पैसेज देगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे, उसमें से आपको पुट करना रहेगा आंसर। वो आपका शायद 5 मार्क्स का आता है, मैं इधर लिख देता हूँ। लास्ट में आएगा आपका एट लास्ट पैसेज होता है, तो थोड़ा एक लेंथी पैसेज दे देगा। 5 या 8 मार्क्स, 5 या 6 मार्क्स के नियर अबाउट 5 या 6 मार्क्स के वो पैसेज रहेगा जिसपे आपको क्वेश्चन आंसर करना है उससे। ये हमारे ग्रामर का पोर्शन है, इससे आपको 35 मार्क्स के आएंगे। हाँ यार। ओके, तो जैसा कि सब सर जैसे कि मैथमेटिक्स के सर थे और मेरे बड़े भाई भी हैं, वो मुझे बता चुके हैं। फिजिक्स में उन्हीं से सीखा हूँ, मैथ भी उन्हीं से सीखा हूँ, और रियली में बताऊँ और इंग्लिश है वो भी मेरे छोटे भाई थे। लगता नहीं है, फिलहाल है तो है भाई। तो उनको इंग्लिश में एक्सपीरियंस मतलब मुझसे अच्छा है, मुझसे बेटर वो जानते हैं। तो मैंने सोचा भले ही वो नहीं पढ़ा रहे इस चैनल पे, लेकिन उनको लाया जाए और आप लोग से इंटरेक्ट कराया जाए। तो क्या क्या टॉपिक्स है उन्होंने बता दिया आपको, लेकिन अब मिला जुला की बात आती है 95% की। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि ये सब ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े, 95% मिल जाए, हाँ इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। मतलब कि सब सोच रहे हैं कि कैसे आखिर में हम जितने टॉपिक सर द्वारा बताए गए उसको भी ना फॉलो करें और इसका सॉल्यूशन भी मिल जाए मेरे पास। तो जो ना पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, और जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, रिस्पेक्ट है उनका, तो उनके लिए एक तोड़ बनाया गया है फिजिक्स हिंदी चैनल की ओर से। और वो तोड़ है कि बच्चे जाके 10 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन से पहले ही जाके वो अगर रात के 12 बजे तक सुपर बुक की ओर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। सुपर बुक, ये बुक ऐसा बुक है जो बहुत चमत्कारी बुक साबित होगा बच्चों के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं। तो इसका प्राइस वैसे तो 300 रुपये रखा है 10 अक्टूबर तक, उसके बाद से फिर इसका रेट बढ़ जाएगा रात को 12 बजे के बाद से। तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े, ना पढ़ने वाले बच्चे, वो चाहते हैं किसी तरह पा जाए, मतलब 95 तो नहीं कहेंगे लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि हम 80% नहीं पाए, ना पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो जाएं और सुपर बुक जल्दी से जल्दी ले लें। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है, और जैसा कि मैं अपना बायो कंप्लीट किया था तो बायो में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, और
काफ़ी डिटेक्शन मार्क्स भी मुझे मिला था। तो मैं एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अब आगे से जितने मेरे बायोलॉजी के लेक्चर रिकॉर्ड होंगे तो उन लेक्चर में मैं ज़्यादा टाइम बोल के लिखवाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेरा पूरा फोकस रहेगा उनको समझाने का, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उनको एक नोट्स टाइप का जो रहेगा वो मैं डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। जो मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैं पढ़ता था उस टाइम, जो लिखवाया गया था, मैं जो अपने सेल्फ बनाया था और जो मेरे टीचर्स को चेक किए, उस नोट्स को मैं डिस्प्ले करूंगा। जो बच्चे चाहेंगे वीडियोस को पॉज करके उस नोट्स को अपने कॉपी में उतार सकते हैं। और ये जान लीजिए बेनिफिट्स बिल्कुल आएगा, 90+ कोई नहीं रोक सकता है मेरे नोट्स में। और आज के लिए यही वीडियो, और फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जरूर देखें इस वीडियो को। ना पढ़ने वाले बच्चों की कोई बात नहीं, सब 95 बिल्कुल ला सकते हैं अगर वो करना चाहें। जान लीजिए मेहनत से हर एक चीज संभव है। तो जो बच्चे 95% लाना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, उनको भी मेहनत तो करना पड़ेगा भैया। ये मत सोचिए कि हम मेहनत ना करेंगे और आराम से बैठे बैठे बिस्तर पे 95 पा जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। तो आप भी सोचिए उन बच्चों का क्या है जो शुरू से आके मार्च से ही पढ़ रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर बीत गया, जब अक्टूबर चल रहा है, उनका क्या होगा। तो मैं ही बात कहना चाहूंगा, मेहनत करना पड़ेगा, हाँ एक्स्ट्रा एफिशिएंट आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, और आज पढ़ाई वाली वीडियो नहीं थी, लंबी भी चली गई, कोई बात नहीं, जरूरी थी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और आपको फिर कल से रेगुलर बेसिस पे एक पैटर्न पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।